हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी जो क्लास है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड है, जिसमें हम पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस के लेक्चर में हमने पैरामीशियम की जनरल मॉर्फोलॉजी और उसके जनरल फीचर्स एंड कैरेक्टर्स के बारे में बात किया था और साथ ही साथ उसका क्लासिफिकेशन भी देखा था। तो जो पैरामीशियम है उसका जो रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे अगर आपने 11th-12th में पढ़ा होगा जनरल फीचर्स सारे फाइलम्स के, तो आपको पता होगा कि पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि फाइलम सीलियोफोरा से बिलोंग करता है। इसका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, एक स्लीपर जैसा, इसीलिए इसको स्लीपर सेल एनिमल कुली भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो बॉडी होता है वो स्लीपर सेल के स्लीपर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और इसका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ये जनरली पैरामीशियम फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक, डिचेस, इन सब जगहों पे। ये सब प्रीवियस के लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है उसमें हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इट बिलोंग्स टू द फाइलम सीलियोफोरा एंड इट इज वेल फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड versatile reproductive strategies. Paramecium reproduces both sexually and asexually, allowing it to thrive in various environment. जो यूग्लिना इसके पहले हम लोग पढ़े होंगे, तो उसमें जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो कि था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे पैरामीशियम के पास इसका एक खास बात ये हम लोग देखे थे कि ये दो तरीके के न्यूक्लियस कंटेन करता है। ये डुअल मॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, और इसलिए इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो दो तरीकों से होती है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। पैरामीशियम दोनों तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करके, ठीक है, अपने जैसे यंग वंस बनाने की एबिलिटी रखता है। एक एक करके सबको देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि एक कॉमन बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, उसके थ्रू पैरामीशियम किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। बाइनरी फिजन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम. It is a type of asexual reproduction resulting in two genetically identical daughter cells. This process occurs under the favorable conditions. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगा, मतलब जो पैरामीशियम की बॉडी अब फुल्ली ग्रोन हो चुकी है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ये बहुत ही कॉमन रिप्रोडक्शन होता है पैरामीशियम का। ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें दो आइडेंटिकली जेनेटिकल डॉटर सेल्स रिप्रोड्यूस होती हैं। ये हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगा। इसकी प्रोसेस में देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट है the micronucleus undergo mitosis ensuring that daughter cell gets an identical copy of the genetic material. इसमें हम लोग अगर उसका स्ट्रक्चर आप लोग को याद होगा पैरामीशियम का, जो कि एक स्लीपर जैसा होता है, ठीक, इसमें दो तरीके के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियस, एक मेगा न्यूक्लियस। दोनों के फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और उसका जेनेटिक मटेरियल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, द मैक्रोन्यूक्लियस एलोंगेट्स एंड डिवाइड बाय सिंपल कॉन्ट्रिक्शन। फिर क्या होगा कि जो उसका मैक्रोन्यूक्लियस है, बड़ा वाला न्यूक्लियस है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, धीरे धीरे वो सिकुड़ेगा और अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ वो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है द साइटोप्लाज्म डिवाइड ट्रांसवर्सली सेपरेटिंग इनटू टू डॉटर सेल्स। अब क्या होगा, इसके पास जो साइटोप्लाज्म है अपने मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस को लेते हुए कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू डिवाइड होगा और ये दो नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देगा। ईच न्यू सेल इज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, और यही डॉटर सेल फिर से ग्रोन होके एक नया पैरामीशियम का फॉर्मेशन कर देती हैं। इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो सिंपल बाइनरी फिजन है वो पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन
के माध्यम से होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पैरामीशियम की बॉडी है, यहाँ पे ग्रीन स्पॉट क्या है, आपका माइक्रोन्यूक्लियस, ये रेड स्पॉट मैक्रोन्यूक्लियस को शो कर रहा है। इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे जो इसका ये साइटोपाइज वाला, ठीक है, या ओरल ग्रुप का जो पोर्शन है, धीरे धीरे ये डिसअपियर होगा। साथ ही साथ इसका माइक्रोन्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन के थ्रू अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ पे देखिए दो तरीके के आपका माइक्रोन्यूक्लियस भी और मेगा न्यूक्लियस भी, ठीक है, धीरे धीरे डीजेनरेट होके अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं और साइटोप्लाज्म में, और यहाँ से एक नए ओरल ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो पोर्शन है यहीं से ये डिवाइड होते हैं, ये डिवाइड होके धीरे धीरे यहाँ पे ओरल ग्रुप का भी फॉर्मेशन हो जाएगा और दोनों न्यूक्लियस ग्रोन हो जाएंगे और ये दोनों एक नए डॉटर पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यही स्टेप था सिंपल ट्रांसवर्स बाइंडरी फिजन, जो कि पैरामीशियम में होता है। ये स्पेशली सिर्फ ट्रांसवर्स बाइंडरी फिजन है जो कि हमेशा पैरामीशियम में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, वो किसी भी और ज्यादातर एनिमल्स में आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नीड कब पड़ती है कि पैरामीशियम को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना पड़े। जो बाइंडरी फिजन होता है हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है और इस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बहुत ही नीड होती है उसकी बॉडी में कि अपने अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग सुटेबल बना सके, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है आपका कॉन्जुगेशन। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि कॉन्जुगेशन इज अ सेक्सुअल प्रोसेस दैट अकर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन सच एज व्हेन nutrients are limited. It involves the exchange of genetic material between two daughter paramecia of compatible mating type. Conjugation जो एक तरीका का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कब होता है कि ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे अगर उसके एनवायरनमेंट में आसपास जो उसका माहौल प्रेजेंट है वहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ही कम मात्रा में हो, और ऐसी जगह पे वो धीरे धीरे कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करता है। इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू पैरामीशिया ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप। इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन में दो तरीके के पैरामीशियम आते हैं आपस में, और जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल मीन्स जो न्यूक्लियस होता है उसमें, वो आपस में कनेक्ट होके ठीक उसमें आपका एक्सचेंज करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल का। ये कई स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो एक एक करके उसको देखते हैं। इसमें क्या है, द पैरामीशियम कम इनटू कांटेक्ट एंड फॉर्म ए साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पैरामीशियम की बॉडी है वो आपस में कांटेक्ट में आती है और एक ब्रिज के माध्यम के थ्रू, जो कि साइटोप्लाज्म एक ब्रिज फॉर्म करता है, उसके थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, द माइक्रोन्यूक्लियाई अंडरगो मियोसिस प्रोड्यूसिंग 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन ईच ऑर्गेनिज्म। इसका जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को जनरेट करता है। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि 3 ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट एंड रिमेनिंग हैप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस। इसका जो ये यहाँ पे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाइड जनरेट करता है, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाता है और एक जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बचता है वो माइटोसिस के डिवीजन के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 2 पैरामीशियम एक्सचेंज 1 हैप्लॉइड न्यूक्लियस विथ ईच अदर। अब इसमें पैरामीशियम आपस में जो उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस बचता है वो आपस में एक्सचेंज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियाई फ्यूज विद द रिमेनिंग फॉर्म एंड डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस। अब इसका न्यूक्लियस एक्सचेंज होने के बाद फ्यूज हो जाता है, तब ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं या जाइगोटिक न्यूक्लियस का, जो कि डिप्लॉयड होता है। अभी तक हैप्लॉयड था लेकिन ये फ्यूज होने के बाद
डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। फिर क्या होता है, आफ्टर कॉन्जुगेशन बोथ पैरामीशियम अंडरगो बाइनरी फिजन रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग विद द रिकम्बाइंड जेनेटिक मटेरियल। इस कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। अब फिर ये एक बार अगर इसमें किसी भी पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो ज्यादातर कई स्टेप्स में अगर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो फिर वो हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करेगा। जब तक उसके पास फेवरेबल कंडीशन है तब तक वो हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। जैसे ही उसके आसपास का कंडीशन उसके अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं होगा फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में चला जाएगा। इसके डायग्राम को भी देख लेते हैं क्या होता है कॉन्जुगेशन में। अब यहाँ पे देखिए टू डॉटर पैरामीशिया, यहाँ पे आपको येलो और पिंक कलर की दो डॉटर पैरामीशिया दिख रही है, सॉरी दो फुल्ली ग्रोन पैरामीशिया जो कि अपोजिट मेटिंग टाइप की होती हैं, आपस में वेंट्रल सरफेस के थ्रू कॉन्जुगेट होती हैं, ठीक है, जुड़ जाती हैं। अब ये यहाँ पे एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन करती हैं। अब यहीं से इसका जो माइक्रोन्यूक्लियस है दोनों कॉन्जुगेट का डिसइंटीग्रेट मतलब विलुप्त होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होगा कि माइक्रोन्यूक्लियस अंडरगोज टू सक्सेसिव डिवीजन, वन ऑफ इट इज रिडक्शन डिवीजन। अब यहाँ पे इसका मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया। अब इसका माइक्रोन्यूक्लियस है रिडक्शन डिवीजन में मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू चला जाएगा। अब इसमें ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब जिसमें से 3 हैप्लॉइड दिख रहे होंगे लाइट कलर के हैं वो डिसइंटीग्रेट हो गए। अब यही जो एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बचा है आपस में मेल प्रोन्यूक्लियस वन ऑफ द कॉन्जुगेंट फ्यूजेस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस विद अदर कॉन्जुगेट। अब इसके पास जो ठीक है हैप्लॉइड न्यूक्लियस बच्चा है आपस में ये एक्सचेंज करते हैं, इससे क्या फॉर्म होता है जाइगोटिक न्यूक्लियस। यहाँ पे ये आपस में एक्सचेंज करने के बाद एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, और यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में इसमें देखते हैं क्या होता है, कॉन्जुगेंट सेपरेट टू फॉर्म एक्स कॉन्जुगेंट। अब जो इसका साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है वो भी धीरे धीरे सेपरेट होने लगता है। अब इस प्रोसेस के थ्रू ये फिर से डिवीजन करते हैं, ठीक है, एक सिंगल पैरामीशिया 3 बार डिवाइड करता है तब उसका डिवीजन पूरा होता है जिसमें टोटल 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। अब ये दो पैरामीशिया, ठीक है, जो सेपरेट हो गई हैं दोनों, इसको एक्स कॉन्जुगेंट्स बोलते हैं। अब ये फिर से अलग अलग होके ये डिवाइड होंगी। यहाँ पे फिर ये माइटोसिस शो करेंगी। इसमें क्या होगा कि 4 फिर से हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जिसमें से 3 आपके डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और टोटल जो 8 है उसमें से आपका 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। फिर माइटोटिक डिवीजन के थ्रू जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो 2 माइक्रोन्यूक्लियस में आपका डिवाइड हो जाएगा। और जो ये मेगा न्यूक्लियस है इसका डिवीजन नहीं होता है, ये सिर्फ जितने भी कॉन्जुगेंट्स बनते हैं वो उसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड होते होते चला जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये मेगा न्यूक्लियस है और जो पर्पल कलर का आपको न्यूक्लियस दिख रहा है इसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। इसी का डिवीजन होता है और ये इक्वल पार्ट में जैसे जैसे पैरामीशिया का नंबर बढ़ता है, सेल डिवाइड होता है, वो उसमें अलग अलग सेपरेट उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। इसमें कोई भी डिवीजन नहीं पाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर पैरामीशिया। अब यहाँ एक सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड होता है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, ठीक है, 2 माइटोटिक पैरामीशिया का फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ पे जो चारों मेगा न्यूक्लियस है ये 2 अलग अलग पैरामीशियम कॉन्जुगेंट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। फिर माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर एक नया डॉटर पैरामीशिया का, एक से आप देख रहे होंगे 2 से 4, जो एक सेल है टोटल 4 पैरामीशिया का फॉर्मेशन कर रही है एक एक्स कॉन्जुगेंट, ठीक है, और यही डिवीजन 2 बार होता है। सेम प्रोसेस इसमें भी है, ये भी 4
डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन करेगा, और जो एक एक्स कॉन्जुगेंट पहले का है, ठीक है, एक मेल की जैसे बिहेव करता है, एक फीमेल के जैसे, ठीक है, तो दोनों माइटोटिक सेम डिवीजन की प्रोसेस के थ्रू एक ही टाइम में टोटल मिला के ये 8 डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे ये 4, ठीक है, एक माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ पे एक मेगा न्यूक्लियस के साथ सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, वो डॉटर पैरामीशिया फिर से ग्रोन होके एक फुल्ली ग्रोन पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ 2 पैरामीशियम से टोटल 8 आपको डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्जुगेशन वाला प्रोसेस। अब पैरामीशियम सिर्फ कॉन्जुगेशन के थ्रू ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, इसमें और सी बहुत सी प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, जिसमें एक ऑटोगैमी है, सिनगैमी है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है, और भी बहुत से ऐसे आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी जिसकी प्रोसेस के थ्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन हम लोग पढ़ते हैं उसमें है कॉन्जुगेशन और ऑटोगैमी। तो देखते हैं ऑटोगैमी में क्या होता है। ऑटोगैमी इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स इन पैरामीशियम व्हेन नो मीटिंग पार्टनर इज अवेलेबल। ऑटोगैमी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें किसी भी पार्टनर की नीड नहीं होती है, जैसे कि किसमें होती थी, कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन में हमेशा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए आपको एक मेटिंग पैरामीशियम की एक पार्टनर की जरूरत होती थी, लेकिन ऑटोगैमी की प्रोसेस में ऐसे कोई भी मेटिंग पार्टनर का जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू कॉन्जुगेशन बट अकर्स विद इन सिंगल इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस कॉन्जुगेशन के जैसे ही सिमिलैरिटी शो करता है, लेकिन सिर्फ एक सिंगल पैरामीशिया में। कॉन्जुगेशन जो था उसमें आपको 2 मेटिंग पार्टनर की नीड पड़ती थी, इसमें एक सिंगल पैरामीशिया अपने आप को एबल बना लेता है कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू ऑटोगैमी की प्रोसेस को कर सके। देखते हैं इसके स्टेप्स में क्या क्या है। द माइक्रोन्यूक्लियस अंडरगो मेयोसिस रिजल्टिंग इन 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब इसका जो माइक्रो न्यूक्लियस है, ओरल ग्रुप वगैरह जो है वो सब में कॉमन है कि वो धीरे धीरे इंटीग्रेट होता है, डिसइंटीग्रेट होता जाएगा, और उसमें कोई भी प्रोसेस ऐसी नहीं होती है, सिर्फ उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो इसका जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट में मैक्रोन्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट एंड इज absorbed in the साइटोप्लाज्म। इसका जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो सेल में ही, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है और सेल में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। द 3 ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट एंड रिमेनिंग 1 डिवाइड बाय माइटोसिस। इसका जो मेटिंग प्रोसेस होगी सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल पैरामीशियम में होगी, और इसका हमेशा माइक्रोन्यूक्लियस ही डिवाइड होगा। इसमें माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होगा, टोटल आपका 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से 3 न्यूक्लियाई क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। 3 डॉटर न्यूक्लियाई इसमें डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज with to form a diploid nucleus within the same organism. After this genetic recombination, the paramecium reproduces by binary fission. इसमें क्या होगा कि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, ठीक है, और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। सेम ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही सेल में ये सारी चीजें हो रही हैं कि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे हैं और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। आफ्टर दिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। और इसमें जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसके जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है, फिर वो बाइनरी फिजन के द्वारा ही
रिप्रोड्यूस करते हैं। एक बार अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है पैरामीशियम की बॉडी में, तो वो काफी लंबे समय तक हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करेंगे। सेक्सुअल की नीड बहुत कम पड़ती है, ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में ऑटोगैमी या कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के थ्रू होता है। इसमें क्या होगा कि माइक्रोन्यूक्लियस ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है, एंड इज एब्जॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म। इसका जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब इसका माइक्रोन्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करेगा। ये टोटल 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से 7 न्यूक्लियाई आपस में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक सिंगल माइक्रोन्यूक्लियाई बचता है। अब ये क्या करेगा कि रिमेनिंग 1 माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस 2 गैमीट न्यूक्लियाई। अब ये सिंगल माइक्रोन्यूक्लियस माइटोसिस की डिवीजन के थ्रू 2 गैमीट न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। 2 गैमीट न्यूक्लियाई एंटर टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक कोन टू फ्यूज। अब इसका ओरल ग्रुप भी 2 गैमीट न्यूक्लियाई, ठीक है, एंटर करेंगे किसमें, प्रोटोप्लाज्म में उसके, जो कि आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट न्यूक्लियाई लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट न्यूक्लियस, और ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं जिससे एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब ये आपस में फिर से माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, ठीक है, इसका जाइगोट भी डिवाइड होगा और टोटल 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। अब ये चारों न्यूक्लियाई, ठीक है, आपस में 2 मैक्रोन्यूक्लियाई और 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये धीरे धीरे इसकी बॉडी भी इलोंगेट होके अपना साइटोप्लाज्म और ये जो चारों न्यूक्लियाई हैं इसमें से 2 माइक्रोन्यूक्लियस की तरह बिहेव करेगा और 2 मेगा न्यूक्लियस की तरह। अब ये भी धीरे धीरे डिवाइड होके ईच माइक्रोन्यूक्लियस and the body of paramecium divide to produce 2 daughter paramecia। ऑटोगैमी में बस क्या होता है कि सिर्फ पैरामीशियम की जो बॉडी है वो 2 डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन करती है ऑटोगैमी की प्रोसेस के थ्रू। अगर कॉन्जुगेशन की बात करें तो उसमें टोटल आपका 8 डॉटर न्यूक्लियाई का 8 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग कॉन्जुगेशन और ऑटोगैमी पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज। अब इन रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस होता है ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। पैरामीशियम्स एबिलिटी टू अल्टरनेट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट एडवांटेज। पैरामीशियम में एबिलिटी होती है कि वो एक रिप्रोडक्शन के मोड से दूसरे रिप्रोडक्शन के मोड में जा सके, ठीक है। सेक्सुअल मोड पहले एसेक्सुअल मोड शो करेगा एंड देन सेक्सुअल मोड। इसमें क्या होता है एसेक्सुअल में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फिजन allows for rapid population growth, especially under favorable condition। asexual reproduction हमेशा favorable condition में होगा और इसमें क्या होगा कि बाइनरी फिजन, स्पेशली ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस होंगे और इसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमेशा ये फेवरेबल कंडीशन में होंगे। Sexual reproduction, conjugation and autogamy introduces genetic diversity, enabling the population to adopt the changing environment condition। sexual reproduction में क्या होगा कि ये conjugation या autogamy की प्रोसेस के थ्रू होगा जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी शो होगी, साथ ही साथ इसमें जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल होते हैं, वो अपने आप को उस तरीके से ढाल लेते हैं कि वो आगे के, ठीक है, इन्वायरमेंट में जी सके। पैरामीशियम इज फैसिनेटिंग ऑर्गेनिज्म विद अ वर्सेटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ensures its survival, adaptability and
evolutionary success in various environmental condition। पैरामीशियम एक बहुत ही रोमांचक जीव है जिसमें बहुत रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो वर्सेटाइल होती है। ये कई मोड से अपने रिप्रोडक्शन को शो करता है और यह सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन भी शो करता है, जो कि उसके सर्वाइवल, एडॉप्टिबिलिटी और जितने भी एवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं उसके लिए अपनी बॉडी को अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने योग्य बना सके। तो ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें हम लोग पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं। इसमें हमने दिखा है कि जो पैरामीशियम है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मोड शो करता है। एसेक्सुअल कंडीशन जो है वो हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी उसके एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस होते हैं या न्यूट्रिएंट्स की सिर्फ एक लिमिटेड मात्रा में होता है तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए।